पंकज जी को भाई जीते हुए पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो इनको जरा ग्रीन कार्ड नहीं होता है अमेरिका में भी, जो ग्रीन कार्ड और क्या क्या है वो क्यों नहीं, तो जीते हुए आदमी की तो क्यों नहीं देखी जाती है, जीती हुई आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि। पंकज जी बधाई हो आपको भाई, आप लोगों ने एमसीडी में प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कसर रह गई क्या? आप लोग का उम्मीद थी कि 170, 180, 190 की बात हो रही थी, 134 पे जीत है, आपकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन सरकार मतलब एमसीडी में आपका मेयर और आपका ही वो मामला चलेगा। लेकिन पहली प्रतिक्रिया कि आपकी उम्मीद से कम कि उम्मीद जैसा, ये रिजल्ट आपको कैसे दिख रहा है? नहीं, दरअसल पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद इससे ज़्यादा की थी निसंदेह। और 15 साल के जो भारतीय जनता पार्टी का जो निगम में जो इनका राज था, उसके खिलाफ यहाँ के लोग बहुत ही त्रस्त थे, और उसी के मद्देनज़र ये परिणाम आया है। हम लोग और इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चूंकि निगम का छोटा चुनाव होता है और छोटे छोटे वार्ड में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और कई ऐसे लोग खड़े हो गए जो चाह रहे थे टिकट पाना हमारे दल से, और उस वजह से उसका एनालिसिस एक अलग तरीके से चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कहती आ रही थी कि कांग्रेस को हरा करके आम आदमी पार्टी जीतती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। इस बार दिल्ली की जनता ने और दिल्ली के लोगों ने ये बताया है और साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी हरा करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है, और इसका जो आज जो परिणाम है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जहां जहां अभी अब चुनाव होंगे और जहां भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। जी पंकज जी, मैं एक प्रश्न आपसे इसलिए और पूछ ले रहा हूं क्योंकि अब एक बड़ा भारी मुद्दा दिल्ली का, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दिल्ली का जो मेयर की सीट है वो आरक्षित है महिला के लिए, अगर मैं सही हूं तो अब आपके लिए एक बड़ी भारी चुनौती है एक ऐसा महिला फेस देना जो डिलीवर करे, क्योंकि आपका सारी गवर्नेंस मॉडल ही है कि आप डिलीवर करते हैं। आप दिल्ली में तो इसी नारे पे पूरे देश में जाते हैं, तो एमसीडी में भी डिलीवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। निश्चित तौर पे जो आप देखेंगे कि जो लोग वोट करने जा रहे थे, और उनसे कई मीडिया रिपोर्ट हमने भी देखा, और कई वार्ड में हम जिस दिन पोलिंग हो रहा था उस दिन खुद हम जा रहे थे बूथ पे, तो लोग ये स्वतः कह रहे थे कि देखिए दिल्ली सरकार का जो काम है और जो बिजली पानी और एजुकेशन हेल्थ पे जो इन्होंने काम किया है उसको भी एक दिमाग में रख करके वो वोटिंग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ काम के दम पे, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, जब वो वॉलंटियर को और संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि एक चौथी बार हो रहा है जब काम के आधार पे हम लोग वोट मांगे और उसका परिणाम सकारात्मक आया है और जनता ने मोहर लगाई है। पहले ऐसा नहीं होता था भारतीय राजनीति में। तो पहली ऐसी आम आदमी पार्टी है जो काम के नाम आधार पे वो वोट मांगती है और कहती है कि हम काम किए हैं और करना चाहते हैं तो आप वोट दीजिए वरना मत दीजिए। तो निश्चित तौर पे जो काम की जो राजनीति है, जो ये डिस्कोर्स में आया है, वो पहले नहीं होता था। पहले तो दुनिया भर की चीजें होती थी। अब इसी एमसीडी चुनाव में देखिए कि रोज फर्जी वीडियो, रोज तमाम तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए और किए गए, और तमाम इनके पूरा कैबिनेट, तमाम इनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री और साथ साथ स्टेट के और तमाम मंत्री पूरा का पूरा दिल्ली के अंदर। और देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ 2 रोड शो किया था दिल्ली के अंदर, और तब इतनी भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। तो निश्चित तौर पे काम की राजनीति को जनता मोहर लगा रही है, और आने वाले टाइम में जो चुनौती है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से उससे भी निपटेंगे, और जो जनता ने जो मैंडेट दिया उसके अनुरूप एमसीडी में काम भी होगा। और निश्चित तौर पे कोई बड़ी चुनौती नहीं है महिला के रूप में किसी को मेयर बनाना। और पहले भी देखते थे, आज से पहले जब भाजपा का था और जब एक एमसीडी हुआ करता था, हम लोग भी रिपोर्टिंग करते थे और हम खुद एमसीडी कवर करते थे, तो कोई बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है नहीं। अब ये है कि जो दिल्ली की जनता ने जो काम के लिए जो चुना है हम लोगों को, और जो कूड़े का पहाड़ है और जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, उनको सबसे पहले दूर करने का काम किया जाएगा, और उसकी ओर निश्चित तौर पे पार्टी करेगी, और आने वाले टाइम में वो दिखेगा भी दिल्ली में। पंकज जी, मैं आपसे एक जल्दी से पूछ लूं, क्योंकि
भाई आपके पास बहुत सी चीजें हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। जो मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा, जो मेरा इंप्रेशन है, एमसीडी को जो यूनिफाई किया गया था, वो मुख्य कारण इसका इसलिए था कि जब शीला दीक्षित जी ने उसको 3 हिस्सों में बांटा, तो वो नहीं चाहती थी कि चीफ मिनिस्टर के मुकाबले जो मेयर इतना ताकतवर होता है कि वो मिनी चीफ मिनिस्टर जैसा हो जाता है। तो शायद उस ताकत को कम करने के लिए शीला दीक्षित को लगा कि नहीं, 3 हिस्सों में कर दो, मेयर मेयर रहेगा, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। बीजेपी का एक बड़ा कारण यह था कि वो एक चीज समझ गई थी कि विधानसभा में वो छू नहीं पा रही थी, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं कर पा रही थी। तो एक ऑल्टरनेटिव पावर इतनी बड़ी बना दो एमसीडी की, यूनिफाई कर दो, डिलिमिटेशन परसीमन करके अपने हिसाब से सीटें बना लो और एमसीडी जीत लो, तो कम से कम जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली है उसकी ताकत कम करेंगे। अब लेकिन एक आपके सामने भी एक किया है कि जो मेयर एमसीडी है वो बहुत ताकतवर होगा, तो उसको भी बहुत परफॉर्मेंस करना होगा और वो कहीं एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर तो आप लोगों के यहां नहीं बन जाएगा, क्योंकि 2 दिल्ली में ताकतवर लोग अब होंगे। नहीं देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है। और जब हम लोग उस समय में जब एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था, तो यही कारण था जिसका जिक्र आपने किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि दिल्ली के जो मेयर हुआ करते थे वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिल्ली जिसको कहा जाता रहा है। और वो हर चीज में, चूंकि मेयर पहले जब आप देखेंगे तो इससे पहले बिजली और ट्रांसपोर्ट भी निगम के अधीनस्थ ही हुआ करता था दिल्ली में। और ग्रेजुअली शीला जी को जब ऐसा लगा तो उन्होंने 3 भागों में बांटा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ये विधानसभा में कुछ नहीं कर पा रही थी, तो उनकी ये स्ट्रैटेजी थी और इसलिए 6 महीने डिले कराया गया। और उस समय अगर चुनाव होता जो तय समय था, तो निश्चित तौर पे इनकी और बहुत ही फजीहत भी होती और बहुत बुरी तरीके से पिटते भी। तो अब इनके पीछे वही कारण है। लेकिन मेयर आम आदमी पार्टी का रहेगा तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय कन्वीनर भी हैं, तो निश्चित तौर पे जो मेयर होगा वो पार्टी का एक पदाधिकारी होगा। और आज उन्होंने कहा भी कि जब भी हम पावर में आते हैं तो किसी को भी घमंड नहीं करना है। ये खुले मन से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है और सब लोगों के लिए कहा है, चाहे वो यहाँ के लोग हों, गोवा के विधायक हों, चाहे वो पंजाब में सरकार में बैठे हुए लोग हों। तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं दो राय है नहीं कि कहीं कोई पावर सेंटर इस तरीके से कुछ होगा और कहीं कोई क्लैश होगा। निश्चित तौर पे निगम में मेयर आने के बाद एक दिल्ली में जो डेवलपमेंट के काम जो नहीं हो पा रहे थे उसमें और गति आएगी और हम सब लोग दिल्ली को वर्ल्ड का नंबर 1 देश शहर बनाने का काम करेंगे और सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और सर्वमान्य नेता हैं हमारे जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन होने वाला नहीं है जो भाजपा चाह रही थी। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली की जनता जानती है, तो उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई आम आदमी पार्टी ही निगम में आएगी और आज का रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग। जी जी, आप ब्रिजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ब्रिजेश जी, मैं पूछ रहा था पंकज जी से कि आप दिल्ली में पत्रकार रहे, आप बहुत अच्छी तरह पत्रकार के रूप में भी जानते थे और राजनीतिक दल में आ गए। दिल्ली में पार्षद चाहे जिस पार्टी का, वो लोकल लेवल पे करप्शन का एक पार्ट होता है और बहुत शिद्दत से करप्शन में इन्वॉल्व रहता है। अभी भी आपकी पार्टी के जो पिछले रिजीम में भी जो पार्षद थे वो सब भी उतने ही इन्वॉल्व थे जितने बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। यह एक बड़ी चुनौती होगी। पार्षद कहता है अपनी जेब से इतने लाखों रुपए खर्च करके मैं आता हूँ, 500-500 के नोट बांट करके लोगों को मैं वोट डलवाता हूँ। इनको कैसे रोकेगी पार्टी आपकी? निश्चय ही आपके नेताओं की एक इच्छा होगी कि हम जो है इससे मुक्त करें, लेकिन इन पार्षदों को जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए फूक करके जीत के आए हैं, इनकी भरपाई कैसे कराएगी आपकी पार्टी? चलो आप बीजेपी के खिलाफ तब भी कर लेंगे, आपके अपने पार्षद नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं इसमें करेक्शन कर दूं कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और जिस काउंसलर के बारे में, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी और भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट ऐसा कराया था। और वो दिखाया गया था कि आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं वो करप्शन में शामिल हैं। हमारा कोई काउंसलर आज तक करप्शन में कभी नहीं फंसा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजी के चक्कर में उनके ऊपर, कई विधायक के ऊपर जब मुकदमे हुए और तमाम लोग जेल भी गए और बरी भी हुए, तो तमाम चीजें हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने काउंसलर थे वो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन चार्जेस थे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पावर नहीं था,
तो इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे कि उनको हम जेल भेजें। हमारे पास एसी भी नहीं है, नहीं तो इनके तमाम लोग जेल के अंदर होते। और रही बात आम आदमी पार्टी की, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सेंट्रलाइज इलेक्शन हुआ। और ये कहना बिल्कुल बेईमानी है कि पार्षद जो बने हैं वो लाखों करोड़ रुपया खर्च करके पार्षद बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी का जो कैडर था उन्हीं को लड़वाया गया था और उन लोगों ने ही जीत हासिल की है। तो वो जो करप्शन की बात है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पार्षद जो जीते हैं और जो मेयर बनेंगे तो निश्चित तौर पे करप्शन के ऊपर तो अंकुश लगेगा ही लगेगा। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है, चूंकि लिंटर में पैसे लेते हैं और सबको पता है कि किस तरीके से करप्शन का एक जो जाल है वो बुना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी योजनाएं एमसीडी की रही हैं उस तमाम में घोटाले होते रहे हैं और एमसीडी का खजाना खाली होता रहा है, वो आपको मालूम होगा। और तमाम पैसे दिल्ली सरकार से मिलते रहे हैं, तो तमाम चीजें हैं उन सबको ठीक किया जाएगा। और इसीलिए जनता ने एक भरोसा जताया है और 15 साल से जो इनका कुशासन था उसके खिलाफ एक मैंडेट दिया है, जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पंकज जी, एक बहुत स्पष्ट बात है और जो यहाँ के पैनलिस्ट भी और एक मन में सबके रहता है कि अरविंद केजरीवाल साहब जब कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें वो क्लियर स्टैंड नहीं लेते हैं, या स्टैंड वो जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व ये बोल रहे हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश उन्होंने कहा, तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त मित्र जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो बिल्कुल नास्तिक लोग हैं, उनको भी लगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर ये सब बातें करता है तो उनको लगता है कि ये फिर वोट को लुभाने की बात है। इसमें जरा मैं आपसे एक टिप्पणी ले लूं, फिर आप जाइए और सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो आपको इसमें भी एक क्लियर कट बात करनी होगी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि हम खूब मेहनत करते हैं और हर आदमी एफर्ट करता है अपने फील्ड में, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। हमने देखा है डॉक्टर को ऑपरेशन करके भी आते हैं, बड़े से बड़े मेजर ऑपरेशन करके आते हैं, तो उनके जो तीमारदार होते हैं वो पूछते हैं कि सर क्या पोजीशन है पेशेंट की, तो लोग वो बताते हैं डॉक्टर कि देखो हमने तो बढ़िया कर दिया है, बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। तो उनका सिंपली ये कहना था कि एक भगवान का आशीर्वाद भी हमें जरूरी होता है, और उसी के मातहत उन्होंने वो बातें रखी थी जो उनको दीपावली के दिन आया था। इसमें कहीं कुछ वो नहीं है। देखिए, एक बात जो मैं स्पष्ट रूप से यहाँ रखना चाहता हूँ वो ये कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपको वो जो कहते हैं ना कि चुनाव में रण में जब आप जाते हैं तो आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। और खास करके जो पार्टी ये दम्भ भरती है कि मैं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हूँ, तो उनसे लड़ने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आपको किस लेवल पे और किस स्तर पे स्ट्रैटेजी बना के आपको जाना होता है। तो निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को बड़ा फक्र है कि मोदी जी जो सोचते हैं उससे 2 कदम आगे केजरीवाल जी सोचते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जो शिकस्त दे रही है। और आने वाले समय में मोदी जी के विकल्प के तौर पे अरविंद केजरीवाल ही पूरे हिंदुस्तान के उस पे फलक पे होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और कल गुजरात का परिणाम आने वाला है, आप देखेंगे कि बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं कल गुजरात इलेक्शन के मद्देनजर। चलिए पंकज जी, आपकी एक बात नहीं बोले बात मैं कहना चाहूंगा। तबलीगी जमात को जब कहा गया कि ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल उसमें थे वो स्टेटमेंट देने के लिए कि तबलीगी जमात हो गया, तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो कोरोना फैला रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, एक बीजेपी के नरेशन को, जैसे पंकज जी ने कहा रण में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी सेना अगर ढाल और तलवार लिए है तो आप भी उसी स्टाइल में ढाल और तलवार ले लें। आप कुछ और नहीं, मैं आदमी जी से मैं वही करा था। आप विषयांतर कर रहे हैं। आज अरविंद जी ने खुद कहा है, पब्लिकली कहा है कि हम लोगों को ये हमेशा ये बताना है कि हमारी जो पार्टी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और वो एरोगेंट नहीं है, कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं लाना है और ना हमें दूसरे की तरह भिड़ना है। वो नहीं कह रहा। आप जो कह रहे हैं ना जो पब्लिकी जमात के बारे में, वो तो उनका वो स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग हैं वो तो एक अलग इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उस आपको इंक्लूसिवनेस माइनॉरिटीज के प्रति भी दिखानी पड़ेगी। मतलब वो दिखता है कि वो एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है ना कहीं वो जिस क्वेश्चन को एड्रेस करना था, जो फेयर है माइनॉरिटीज की माइंड को, उसको नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं।
नहीं, मैं इसमें पंकज जी, इसमें सर्वसम्मति से सारे लोग ये मानते हैं कि मोदी जी की जो चाल है उसको वो ही समझते हैं और उसमें उनको शिकस्त दे भी सकते हैं। दिस वी यूनानिमसली अग्री। लेकिन मोदी जी की चाल को ही हम लोग ठीक नहीं मानते हैं, इसलिए ये कंप्लेन है। देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हम सब लोगों का अपना अपना मत है, आपका अपना मत है। आपकी इस बात से 100% सब लोग वो करते हैं कि मोदी जी के चाल को, गेम को वो समझ के उसको उसमें बीट कर सकते हैं। हम लोगों का ये मानना है, जो बाकी लोग आपसे इस पे आपको से वो कर रहे हैं, कि वो मोदी जी की चाल जो इन मामलों में है उसी को हम लोग पर से ठीक नहीं मानते हैं। इस बात का बेसिक वो था। क्या, थैंक यू सो मच पंकज जी ज्वाइन करने के लिए। आप चलिए, कल गुजरात के बाद भाई आप तो चाहेंगे कि आप हम लोगों को मिठाई खिलाइए, कल गुजरात के और हिमाचल के वो आ रहे हैं।